बाबा अनेक धर्म पिता तो आते हैं, धर्म और धारणा स्थापन करते हैं अपनी 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 अपनी, लेकिन राजधानी स्थापन नहीं करते। इसका नतीजा क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, ये बताते हैं ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करना है, लेकिन राजा नहीं बनाते हैं, राजा ही नहीं स्थापन करते हैं। जब 300-400 वर्ष में उनकी जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है, लाखों की तादाद में हो जाती है, तब बाप आकर के राजधानी उनकी स्थापन करते हैं। यहाँ निराकार शिव बाप आकर के सारे विश्व की राजधानी स्थापन करते हैं, और वहाँ प्रजापिता वाली आत्मा उनकी राजाई स्थापन करने के निमित्त बनती है। क्योंकि प्रजापिता तो सब धर्मों का बाप है ना, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। तो पिता किस अर्थ में कहा जाता है? पिता है तो वर्षा देगा तो बाप है, पिता है बीज बोता है तो बाप है। बाबा एगो बेटा बद्री भाई है, कहते हैं कि 35 साल से ज्ञान में चलते हैं। उनको ज्ञान समझाते हैं तो कहते हैं कि सब तो यही ज्ञान है, तो हम जानते हैं, ये तो जानते हैं। तो हम बोले कि बताइए, ब्रह्मा लेखराज दादा की सत्कार हुआ तो उनको कंप्लेशन कौन किया? ब्रह्मा बनने वाले हो, विष्णु बनने वाला हो, शंकर सफेद कोषधारी ब्रह्मा, विष्णु और नरक के बिना स्वर्ग के सीन देखे तो उनको सत्कार के कौन कंपटीशन करे? उनके साक्षात्कारों का किसने अर्थ बताया? किसने बताया? तो कहते हैं लोग मुरली के नोचते हैं तुम लोग। हाँ, मुरली के तुम लोग नोचते हैं। हाँ, तो क्या नोचे? मुरली के पूछेंगे तो मुरली के नोच रहे हैं। मुरली को नहीं सोचेंगे तो क्या सोचेंगे? हाँ, नोचते हैं लोग। नोचते हैं? हाँ, नोचते क्या? नोचते ना है, नोचते हैं। मुरली के नोच करके तोड़ दिए। तो क्या करे? मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार होगा ना। है? तुम किसको नोचते हो? दीदी दादियों? आ जाइएगा तो कहेंगे कि समझाओ, कोई विशेष बात समझाओ। मुरली के पॉइंट बताते हैं तो विशेष बात कहाँ से अलग से बताए हमको? पूछते हैं तूने अव्यक्त वाणी के वही पॉइंट दो जिनमें बाबा ने नए पार्ट के लिए बोला हुआ है। तो सुनते नहीं ना है। वो अपने मतलब की बात सुनेंगे। सब कुछ कर सब भाई जाके समझा जाते, तभी मिल जाते ना। तो हाँ जी, बाबा एक जगह बोला गया है कि जब तक निराकार को साथी नहीं बनाओगे तब तक निराकार को साथी बनाओगे। वो उसका संबंध साथी का होता है, वो तो सिर्फ बाप है बिंदु बिंदु आत्माओं का। बिंदु बिंदु आत्माओं का वो सिर्फ बाप है कि दूसरे संबंध भी बनते हैं। लेकिन बोला कि साथी अव्यक्तवाणी में। हाँ, तो निराकार माने निराकारी स्टेज वाला। तो निराकारी स्टेज वाले को जैसे कि हम साथी बनाएंगे, जैसे वो साथ साथ है तो सिर्फ मन बुद्धि से तो संग का रंग लगेगा। जो निराकारी स्टेज वाला है उसको साथी बनावेंगे तो उसका संग का रंग हमको भी लगेगा। जैसे को याद करेंगे वैसा रंग चढ़ेगा। वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां दादा लेखराज को याद करते हैं तो उनको संग का रंग लगता है कि नहीं? तो रिजल्ट क्या निकलता है? जैसे दादा लेखराज ने अकाले मौत में शरीर छोड़ दिया तो उन दीदी दादी दादाओं का भी अकाले मौत में शरीर छूटता जाता है। तो ये नियम है, जैसे को याद करेंगे, जैसा साथ बनावेंगे वैसा ही रिजल्ट आएगा। जैसे कि अभी बाबा बोले कि एक ही आत्मा है जिनमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं, वो अभी उनको स्वार्थ नहीं होता। नहीं, शूटिंग के दौरान शिव को स्वार्थ नहीं है। शूटिंग के दौरान बाबा बोले थे शिव को
किसी तन में जिसमें प्रवेश करते हैं जी उसके द्वारा जो पार्ट बजाते हैं उस पार्ट से ये साबित होता है कि उसको स्वार्थ नहीं है, रथ का मोह नहीं है, औरों को अपने रथ के सुख दुख का मोह जरूर रहता है। जैसे जो स्वार्थी ब्राह्मण होते हैं वो पहले ये सोचेंगे, अरे इस ज्ञान में चलेंगे तो मुरली कैसे मिलेगी, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। सारा ज्ञान सुनने के बाद फिर वो देह के मोह में उस ईश्वरीय ज्ञान को अपना नहीं पाते। अभी इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर सारे एडवांस नॉलेज को समझ रहे हैं, लेकिन समझने के बावजूद भी रिजल्ट क्या है? क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि देह का रथ है, जो अपना अपना रथ है, उस रथ के लिए चिंतित हो जाते हैं। अरे इतनी बड़ी संस्था, इसको छोड़ करके हम इधर कैसे आ जावे? ये सब खलास हो जाएगी। हम लोग के दादा दादी मुरली देने के लिए बंद कर देंगे। बाबा एक मुरली में बोला गया है कि सबसे जास्ती रजाई करते हैं मुस्लिम धर्म, और जितना बेविचारी हिंदू धर्म होता है उतना और कोई धर्म नहीं होता है। मुस्लिम धर्म में बेविचार तो मतलब अनेक पत्नियां रखने के कारण बेविचार नहीं होते, लेकिन व्यभिचार होता है। अनेक पत्नियां रखते हैं तो व्यभिचार होगा ना, लेकिन वो तो उनके धर्म में तो नूद है 2-4 शादियां करो, 4-4 शादियां भी कर लेते हैं। लेकिन हिंदुओं ने तो सारी लिमिट उखाड़ के रख दी। हिंदू राजाओं ने तो सैकड़ों रानियां रखी, तो ज्यादा पति तो व्यभिचारी कौन हुए? भारतवासी ज्यादा पति तो व्यभिचारी हो गए। इसलिए उन्होंने अपने देश का नाम रखा पाकिस्तान। कैसा स्थान? पाकिस्तान। और हिंदुस्तान को क्या हो, क्या समझते हैं? ना पाकिस्तान। यहाँ चोरी छिपे बहुत व्यभिचार चलता है, वहां बहुत नियम कड़े हैं मुसलमानों में। कोई किसी की पत्नी के ऊपर जबरदस्ती वो नजर नहीं डाल सकता, बुर्का ही पहना के रखते हैं। डालो नजर, कहां से डालोगे? घर में ही बंद करके रखते हैं, पूरा कंट्रोल रखते हैं। यहाँ क्रिश्चियंस की सभ्यता को अपना लिया। तो सबसे जास्ती जो है मुस्लिम धर्म ही राजाई स्थापना करते हैं। वो मुस्लिम धर्म की राजाई इसलिए चलती है कि उनमें बुद्धि की एकाग्रता का उन्होंने रास्ता अपनाया हुआ है। मुसलमान दुनिया की किसी भी देश में रहेंगे, उनकी बुद्धि की एकाग्रता काबा में रहेगी। क्या मक्का मदीना में उनकी बुद्धि रखी रहती है। सारी जिंदगी ये सोचते हैं कि हम एक बार हज करने जरूर जाएंगे जिंदगी में। तो बुद्धि की एकाग्रता हो गई ना। सारे मुसलमानों की बुद्धि को वहां रखा रहता है, तो संगठित रूप हो गया ना। ये संगठित रूप होने के कारण वो सबसे जास्ती रह जाएगी। बाबा इसका यहाँ कैसे शूटिंग होगा? यहाँ भी ऐसे ही शूटिंग होती है। अभी जो भी उनको फॉलो करने वाले हैं उनकी बुद्धि वही माउंट आबू में धरी रहती है। और कहीं भी रहे। एडवांस में कैसे लगेगा? एडवांस में क्या लगेगा? कैसे शूटिंग होगा इसका? कैसे शूटिंग? जो यहाँ भी ऐसे ही होंगे, जो इस्लाम धर्म के बीज रूप होंगे, जो बीज रूपी स्टेज वाले होंगे, उनकी बुद्धि वहीं रखी रहेगी। अंत में जब रिजल्ट निकलता है तब कहते हैं काबा। ये क्या हुआ? हम तो जिसको झूठ समझते थे वही सच्चा निकल पड़ा। बेसिक वाला कहते हैं बाबा ना कि आप लोग का बाबा तो इधर से उधर भागते रहते हैं। उनसे कहो तुम्हारे भगवान कृष्ण भगवान कितना भागे थे कंस के डर से सारी दुनिया में, और तुम्हारे शंकर भगवान भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में जो भागे भागे फिरते रहे, सो क्यों फिरते रहे? और तुम्हारा राम भगवान उसे जंगलों में मारे वाले क्यों फिरते रहे?
रावण के डर से। थोड़ी है। उन्हें बताओ हमारे भगवान युक्तिबाज थे, कोई खून खराबा नहीं किया। तो ऐसे ही शास्त्रों में दिखा दिया है कि तीर तलवार चलाए, और तीर तलवार चलाए भी नहीं और चलाने भी नहीं दिए अपने फॉलोअर्स को, और विश्व की बादशाही ले ली। तो खून खराबा ना हो और काम पूरा संपन्न हो जाए वो ज्यादा अच्छा, या दुनिया में खून खराबा हो वो ज्यादा अच्छा खून खराबा ना हो वही ना है। बाबा यूपी को बोला गया है धर्म युद्ध का खेल दिखाएंगे, यूपी को बोला गया है। तो अभी धर्म युद्ध का खेल यूपी दिखाई नहीं रहा है? नहीं दिखा रहा? दिखा रहे हैं। अच्छा, वो 98 से इतने हमले कर रहे हैं, इतनी कोशिशें कर रहे हैं, वो तो युद्ध नहीं दिखाई पड़ रहा है? पड़ रहा है, हैं? दिखा रहे हैं। अभी सूक्ष्म रूप है, आगे चल के बड़ा रूप भी दिखाई पड़ेगा। गंगा निकलेगी तो और बड़ा रूप दिखाई पड़ेगा। तो खाली यूपी वाले ही, दूसरे नहीं है? यूपी वाले ही करेंगे। धर्म युद्ध का खेल यूपी वालों को दिखाना है। बाबा यूपी को दिखाया गया है देवताओं का जन्मभूमि, लेकिन बिहार को एक भगवान की जन्मभूमि। और बिहार में ऐसा क्या हो गया जो कि क्यों? धन पिता के जन्म यहाँ बैजनाथ नहीं दिखाए क्या? बैजनाथ यहाँ नहीं यादगार, यहाँ भी तो बैजनाथ यादगार है। फिर मुंह लटकाने की क्या बात है? तो बाबा तो झारखंड में पड़ गया हो। तो अब तो हुआ है बिहार ही बिहार है। वो तो झारखंड तो बाद में बना था। अब बना इधर में 5-7 साल। पहले कौन सा युग था? वो प्रदेश था बिहार बिहार है। बिहार तो उड़ीसा तक था। बैद्यनाथ का अर्थ क्या हो गया बाबा? वैद्यनाथ, बैठ हाँ, तो सबको कंट्रोल करे। दवाई देता है ना ज्ञान की। बढ़िया बढ़िया ज्ञान के टोटके सिखाते हैं। ज्ञान की पुड़िया हैं, वैसे शिक्षा मिलती है। इतनी बड़ी थी बड़ी माया का रूप आ जाए वो ज्ञान की पुड़िया खा लो। शिव बाबा गुरु हैं, पिता हैं, लेकिन पति क्यों नहीं हो सकता? गीता गुरु नहीं है, गीता माता है। शिव बाबा शिव बाबा की मैंने पति हैं ना, गुरु हैं, पिता भी हैं, लेकिन पति नहीं हो सकते हैं। शिव बाबा पति नहीं होता। कोई भाई ऐसा प्रश्न किया। शिव ज्योति बिंदु जो है वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं होता, पति नहीं हो सकता। कोई भी संबंध नहीं होता, वो सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। लेकिन जब वो शरीर में प्रवेश करता है तो पति भी है, भाई भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, सब कुछ है, माता भी है, पिता भी है। जब शरीर में प्रवेश करता है तो सब संबंध बनते हैं। जब तक शरीर में प्रवेश नहीं करता तब तक सिर्फ एक ही संबंध, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप और हम उनके बच्चे, बच्चियां भी नहीं। इसलिए तो बाबा मुरली में बोला गया है कि अगर कोई भी संबंध का रचना यहाँ रह जाएगी तो वहाँ तड़पते रहेंगे जन्म जन्मांतर। ऐसा बोला गया नहीं गया ठीक से बाबा, बोला गया है कि बाप 3 संबंध लेकर आता है, बाप टीचर 4 संबंध लेकर के आते हैं। लेकिन जैसे कि बाप के संबंध में, टीचर के संबंध में, गुरु के संबंध में, पत्नी के संबंध में अलग अलग गुण दिए हुए हैं। उसमें पत्नी आगे के संबंध में वफादार, टीचर के संबंध में ईमानदारी, गुरु के संबंध में आज्ञाकारी, बाप के संबंध में आज्ञाकारी, फरमान बरदार बच्चा। लेकिन उसमें ऐसा भी बोला गया होगा कि हाँ। कि बाप जो वाणी बताई गई 3 ही रूप में आते हैं और पति का संबंध नहीं होता। ये किस में बताया गया? और इस बात में तुम्हें तुम संगठन बच्चों में को कट करनी है? चाहिए, यह बात पर तुम बच्चों को कट करनी चाहिए। क्या कट ऐसा करना किसी चाहिए? रात्रि क्लास में कहीं बाबा के द्वारा चला था। क्या कट करना चाहिए?
पति का संबंध जो है ये कौन से सन की वाणी है और किसने लिखी है, ऐसा तो नहीं उसमें कन्वर्शन कर दिया हो क्योंकि ढेर सारी वाणियों में तो सर्व संबंध की बात आई है, अव्यक्त वाणियों में भी सर्व संबंध की बात आई है, और एक वाणी में कहीं उन्होंने उल्टा लिख दिया, तो फिर ऐसा ना हो कहीं उन्होंने उल्टा कर दिया हो। सब जगह तो हम लोग यही देख रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सुनाया गया इसीलिए थोड़ा सा अति हुआ कि सब जगह तो सर्व संबंध की बात है, लेकिन रात्रि क्लास के विषय में रात्रि क्लास के विषय में बताया गया कि रात्रि क्लास में ऐसा बाबा बोला। रात्रि क्लास को ढूंढ के रखो, फिर उसको अच्छी तरह से उसकी खोजबीन करो। बाबा तो यहाँ तक बोल दे कि आशिक और मासिक की महफिल है, फिर आशिक और मासूक की माफिक याद करो। आशिक हैं बहुत और मासूक है एक। सतयुग त्रेता में इच्छा मात्रम अविद्या है, फिर सतयुग में इच्छा मात्रम अविद्या सत्युग त्रेता में नहीं है। यहाँ संगम युग में तुम इच्छा मात्रम अविद्या बनते हो, जो पाना था सो पा लिया, अब कुछ पानो ना है। वहाँ तो इच्छा रहती है, इच्छा अगर नहीं हो तो बच्चा कैसे पैदा हो जाता है राधा कृष्ण जैसा। राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होते हैं ना मुख के प्यार से, दृष्टि का स्नेह होता है या नहीं होता है? तो फिर इच्छा हुई ना। फिर एक जगह कि वहाँ मतलब किसी को कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं है, कर्म करने की जरूरत नहीं है, कर्म नहीं करते। लेकिन राम को जो त्रेता में राम को देना पड़ता है आठवें नारायण को। आठवां नारायण जो अपने कर्म में इतना लग जाता है, जो क्या नाम है वैष्णव राज देवताई राज हट करके त्रेता वाला आता है, राम को मिल जाता है राज। माना आखिरी जो नारायण है वो लोन लेता है, और कोई साहूकार से इतना लोन लेता है, इतना लोन लेता है राजाई चलाने के लिए, तो उसकी सारी राजाई उस लोन में डूब जाती है, और वो सारी राजाई उस साहूकार को देनी पड़ती है। उस समय भी लोन चलेगा वहाँ क्या? ये शूटिंग यहाँ की बात है, वहाँ की बात नहीं है। यहाँ की जो शूटिंग की पीरियड की बात है, इस समय कोई राम वाली आत्मा जो है ज्ञान रत्नों का भंडार अपने पास इकट्ठा कर लेती है, और उस समय जो नारायण बनने वाली आत्मा है, जो आठवां नारायण बनेगी, वो हवाई जहाजों में घूमती रहती है, मजे लेती रहती है। इसलिए उसकी सारी राजाई चट हो जाती है, और राम वाली आत्मा वो डिक्लेयर हो जाती है विश्व का बादशाह। हाँ जी, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। राम वाली आत्मा साहूकार भी बनती है, फिर राजा भी बनती है, राजा में बड़ा राजा महाराजा भी बनती है। इसलिए सत्युग को राम राज्य कहा जाता है, त्रेता को राम राज्य नहीं कहा जाता। सत्युग में जो राज्य स्थापन होता है उसको भी राम राज्य कहा जाता है, तो राम वाली आत्मा के द्वारा स्थापन होता है। 125 वर्षों तक चला जाता है। हाँ जी बाबा, अव्यक्त वाणी में कहा गया कि तुम बच्चों को नई दुनिया का संगठन गिफ्ट में दिया है बाद में, तो उस संगठन में जाने का जो नंबरवार बच्चे जो पहले सूक्ष्म रूप से जाएंगे, फिर स्थूल रूप से जाएंगे, तो उसका सूक्ष्म रूप से जाएंगे, मन बुद्धि से। बुद्धि से तो सारे ही जाते रहते हैं सुखधाम में, शांति धाम में। अभी की बात है, वो तो जब से मुरलियां चल रही है तब से जा रहे हैं। नंबरवार जाएंगे तभी मतलब उसका पुरस्कार है, जो अभी गिफ्ट मिला जैसे 2000 तो जा रहे होंगे। नई दुनिया की सौगात दी है, तो नई दुनिया की सौगात में क्या जीरो होगा? कोई होगा नहीं, वैक्यूम होगा। तो संगठन में कोई रहने वाला होगा, जाने वाले भी होंगे। पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? पुरुषार्थ जो मुरलियों में अभी तक बताया वही पुरुषार्थ है। अभी तक मुरलियों में जो कुछ भी बताया वो पुरुषार्थ वहीं जाने के लिए तो है। सुखधाम और शांति धाम में जाने के लिए तो पुरुषार्थ है, और क्या है? सुखधाम में जाना माना जीवन मुक्ति, शांति धाम में जाना माना मुक्ति। मुक्ति और जीवन मुक्ति का पुरुषार्थ है।
बाबा ऐसा मुरली में बोला गया है ईश्वर दौर से ही बाप की प्रतिष्ठा है। ईश्वर दौर से ही बाप की प्रतिष्ठा हुई। तो प्रतिष्ठा तो सभी कर रहे हैं। तो ये बाबा एक झंडा फहराने की जो विशेष 1947 में यहाँ यादगार के रूप में है पटना में हाँ। तो इससे कोई विशेष बिहार में भी तो होगा झंडा फहराना क्या तिरंगा झंडा फहराने वाला इंडिया में सबसे पहले बिहार में ही 7 भाई ऐसे निकले थे हाँ। जो झंडा फहराने के लिए ऐसे सचिवालय पर गए। कौन सा झंडा? तिरंगा झंडा लेकर के। ये बाहर की दुनिया की बात बता रहे हैं। बिहार में भी तो ऐसा ही होगा स्वतंत्रता के लिए। हाँ, स्वतंत्रता संग्राम में इनका कहना है कि क्या तो हद का हुआ ना इधर बिहार में। वो हद की बात हुई, झंडा तो फहरा नहीं। जो 3 मूर्तियां हैं, जो 3 शरीर रूपी वस्त्र हैं, वो तो संसार में बुलंद हुए नहीं, वो तो झूठा झंडा हो गया। और हमारा तो सच्चा झंडा है। जो 3 कपड़े हैं वो चैतन्य कपड़े हैं ना, वो तीनों चैतन्य कपड़े संसार में उनका नाम बुलंद हो जाए, वो है झंडा फहराना। इसलिए अमृतवाणी में कहा ये कपड़े के झंडे से जितने चाहो उतने फहरा दो, उससे क्या होता है। तो बाबा बिहार में भी कुछ ऐसा बता दिया ना, ईस्टर्न जोन से ही प्रत्यक्षता होनी है, झंडा बुलंद होगा। 12 ज्योतिर्लिंग है। दिल्ली है स्थापनाकारी, बम्बई है विनाशकारी, और कलकत्ता आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा। और 12 ज्योतिर्लिंग है बाबा। है जी। तो क्या एक ही जिसमें शिव प्रवेश करते हैं उन्हीं का कहना है या 12 आत्माओं का कहना है? 12 आत्माओं में वो एक प्रवेश करके पार्ट बजाता है, उनको चलाता है, उसका गायन है। तो 12 ज्योतिर्लिंगम जो है वो शिव के हैं या किसी और के हैं? शिव के हैं, शिवलिंग है। इसलिए जिसका शिव नाम पड़ता है वही उनमें प्रवेश करता है। तो 12 आत्माएं होंगी बाबा, अलग अलग शरीरधारी। हाँ, जो सूर्यवंशी 12 मणके हैं कि उन्हीं का वो शरीरधारी नहीं होंगे। वो 12 का कहना है। हाँ? नंबर 1 बद्रीनाथ। नहीं, बद्रीनाथ ज्योतिर्लिंग। हाँ ज्योतिर्लिंग है नंबर 1। नंबर 1 कौन है? वो तो गोल गोल चक्कर दिखाया जाता है। अपने अपने टाइम पर सब अपने अपने नंबर 1 है। तो गुरु नानक के आने का टाइम होता है तो गुरु नानक नंबर 1 है। इब्राहिम के आने का टाइम होता है तो संसार में उनका नाम बुलंद हो जाता है, वही नंबर 1 है। अभी संगम युग में शिव बाबा नंबर 1 है। वाला कहते हैं ना बाबा, हम लोग प्रदर्शनी लगाते हैं, एडवांस पार्टी वाला उसी में से खींच करके ले जाते हैं। भक्ति मार्ग वाले भी तो कहते हैं हम इतने मंदिर बनाते हैं, इतनी यात्राएं करते हैं, इतना पुरुषार्थ करते हैं, ऋषि मुनियों ने इतना पुरुषार्थ कराया, और ये ब्रह्मा कुमार कुमारी आकर के सबको ब्रह्मा कुमार बना के ले जाते हैं। तो दुनिया को कन्वर्ट करके उन्होंने ब्रह्मा कुमार बनाया। कहते हैं कि आप लोग का नहीं पढ़, हम ब्रह्मा कुमारों को कन्वर्ट करके प्रजापिता ब्रह्मा कुमार बनाते हैं। इसमें क्या बड़ी बात हो गई? कभी आप लोग भी प्रदर्शनी लगाइए हम लोग जैसा। प्रदर्शनी हम ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी लगाते हैं, वो लोग कहते तुम हैं जड़ चित्रों की प्रदर्शनी लगाओ। वो लोग कहते हैं बाबा की संस्था टूट जाएगी, हैं? संस्था टूट जाएगी, संस्था जमाया जा वो रहा तो है। मुरली में बोला है कि तुम बच्चे लिख दो बोर्ड पर आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, गॉड फादरली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, फिर आगे चल के सब सेंटर्स पर लिखना पड़ेगा गॉड फादरली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। मुरली में बोला हुआ है, बाबा ने बोला, तो इसमें हम क्या करेंगे? बाबा की मुरली को तुम लोग तो मानते ही नहीं हो। बाबा ने तो बोला ना
कि ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। हम तो अम्मा बाप दोनों के बच्चे हैं। जो अम्मा ही अम्मा के बच्चे हैं वो अम्मा ही अम्मा चिल्लाएंगे, बाप का उन्हें पता ही नहीं है। वो कौन से बच्चे होते हैं जिनको अपने बाप का पता नहीं होता है? फिर तो तुम्हारे हमारे में बहुत फर्क है। हम गृहस्थी मार्ग वाले कहते हैं कि ब्रह्मा को तुम लोग थोड़ी मानते हो। ब्रह्मा को दुनिया नहीं मानती, हम क्या मानते हैं? दुनिया में कहीं ब्रह्मा के मंदिर है? ब्रह्मा तो ब्रह्मा की मूर्तियां हैं? ब्रह्मा की पूजा कहीं होती है दुनिया में? ब्रह्मा तो बड़ी माँ है, कैसे नहीं हम लोग मानते हैं? दुनिया जो है वो ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाले को नहीं मानती है, जगदम्बा के रूप में जब वो आता है तब मानती है। तो जगदम्बा के रूप का तो तुमको भी पता नहीं है, हम बता सकते हैं तुम अगर जानना चाहो तो जगदम्बा कौन है? और वो ब्रह्मा जगदम्बा कैसे बनता है? बाबा वो लोग बोल ही न देते हैं, एक को बोल ही न देते हैं, भगा देते हैं। भगा देते तो उनके दरवाजे में ज्यादा जाते क्यों? मालूम पड़ गया, बाबा ने बोल दिया कि ये सन्यासी जो है ऐसे नहीं मानेंगे, इनके सारे जिज्ञासु तोड़ लो, फिर अपने आप आकर के पूंछ लटकावेंगे। जो बाप करता है सो ही करो ना। बाप उनके दरवाजे में जाता है क्या है? लेकिन उनके सारे जिज्ञासु अच्छे अच्छे तोड़ रहा, तो सारे जिज्ञासु आप भी तोड़ लो, मक्खन मक्खन सारा निकालो। है? है? बाबा, दूसरे धर्म में जाना और दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना क्या अंतर होता है? एक ही बात तो है। दूसरे धर्म में जाना और कन्वर्ट होना एक ही बात तो है। जब जाएंगे क्यों? कन्वर्ट हुए होंगे तभी तो जाएंगे। कन्वर्ट नहीं हुए होंगे तो कोई क्यों जाएगा? कोई हिंदू है गिरजाघर में जा रहा है। बाबा इनके कहने का अर्थ है कि प्रजापिता तो वर्षा देने के लिए जाते हैं ना। हाँ, तो पहले जन्म में उसे वो कन्वर्ट थोड़ा ही होता है, वो तो दूसरा जन्म लेकर के जाता है। कन्वर्ट होना उसे कहते हैं जो शरीर रहते ही कन्वर्ट हो जाए, उसको कहते हैं कन्वर्शन। बाबा हाँ। बोला गया कि संगम युग 40 साल, संगम युग 50-60 साल, संगम युग 100 साल। तो 40 साल आदि ब्रह्मा के लिए, आदि ब्रह्मा के लिए। हाँ जी, प्रजापिता ब्रह्मा के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा आदि ब्रह्मा के लिए इसी पर प्रजापिता ब्रह्मा के लिए 40 साल। सन 36 में प्रवेश किया, माना प्रजापिता सन 36 में 60 साल का था, 76 में 100 साल का हो गया। इसलिए हमको पूछना था कि आदि ब्रह्मा जो उस आवाज में वाणी जो सुने, हमको लगा सिर्फ माता जी के लिए आदि ब्रह्मा है? आदि ब्रह्मा तो माता जी के लिए पहले बोला गया। नहीं, माता के लिए बोला वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई। तुम्हें ज्ञान मार्ग की बात उठानी है, भक्ति मार्ग की बात उठानी है? ज्ञान मार्ग की। तो वो जो आदि माता जिसकी बात की गई वो सुनने सुनाने वाली हुई या समझने समझाने वाली हुई? तुम किसको उठा रहे हैं? ज्ञान मार्ग की बात उठा। विष्णु का अर्थ क्या हो गया? नो विश एट ऑल, विषय विकार का जहाँ नाम निशान न रहे, मनसा में भी विषय विकार ना आने पाए, वो है विष्णु का राज्य। क्या बाबा ये शंकर ब्रह्मा का पाठ चला, शंकर का पाठ चला, अब विष्णु का पाठ ऐसा ही चला। हाँ, तो ये तो अभी तो मतलब समय तो अब नजदीक है। नजदीक है, ये कौन कह रहा है दूर है? हैं? समय दूर है, ये कौन कह रहा है? हाँ, ये है कि पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 14-15 साल लगते हैं, दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 7-8 साल लगते हैं, 69 से लेकर 76-77 तक, और तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में थोड़ा कम टाइम लगता है, 3-4 साल लगते हैं। बाबा अभी मुरली चली है, तो मैंने इसमें प्रवेश किया तो सब कुछ इसने छोड़ दिया है। तो क्या उसमें राम बाप ने फिर झगड़ा करके क्यों निकल गए?
राम बाप झगड़ा करके निकल गया या तुम्हें जैसा ब्रह्मा कुमारियों ने समझा दिया वैसा तुमने समझ लिया है? कैसे वो कहती है ब्रह्मा कुमारियां, सुनी सुनाई बातों में तुमने कैसे विश्वास कर लिया? बाबा ने जवाब दिया है मुरली में। हाँ, उस समय इतना ज्ञान नहीं था इसलिए चले गए। कोई व्यक्ति आए यहाँ ज्ञान सुनने के लिए और उसके ज्ञान की सब बातों का उसको समाधान न मिले, बहुत से प्रश्न करे और प्रश्नों का यहाँ से समाधान न मिले, तो वो चला जाएगा या बैठा रहेगा? चला जाएगा। ब्रह्मा कुमारियों में से ढेर सारे लोग आते हैं, जहीन लोग आते हैं, उनकी सब बातों का समाधान उनसे नहीं मिलता है तो क्या करते हैं? वो चले जाते हैं ना। ये एडवांस में आने वाले सब चले गए ना, पहले ब्रह्मा कुमारियों में थे, उन्होंने पूरे प्रश्नों का समाधान नहीं मिला तभी तो इधर आकर के बैठे हैं। सर पे टूट जाते हैं, इधर के हाल से नहीं हैं, यहाँ भी टूटते हैं। ये तो सब चलता चला आता है। यहाँ तो भी टूटते हैं, यहाँ पर भी टूटते हैं, यहाँ भी टूटते हैं, वहाँ भी टूटते थे, यहाँ भी टूटते हैं। ये कोई अहंकार न करे कि माया हमको पर नहीं मार सकती। हाँ, जब तक जीना है तब तक पीना है, जब तक देवान में जीना है तब तक पीना है। बाबा मुरली में बोला गया है दिल्ली पर सबकी नजर है और बाप की भी नजर। क्यों? दिल्ली जो है दिल वाले की नहीं है, दिल्ली दिल वाला बाप की नहीं है, है तो वो नजर नहीं रखेगा, है सबकी नजर है, वो गलत है। क्योंकि दिल्ली तो सबकी अम्मा है, अम्मा के ऊपर नजर रखना ये तो बहुत खराब बात है। पृथ्वीराज चौहान का राज्य हुआ वो तो ठीक बात है, वो तो पृथ्वी का राजा है, और दूसरे अगर नजर डालते हैं अम्मा के ऊपर तो ये तो गलत बात हो गई, जुल्म हो गया है। कृष्ण की नजर अगर अपनी रचयिता अम्मा के ऊपर पड़े, गीता माता के ऊपर पड़े, ये तो जुल्म हो गया। कृष्ण बच्चा है तो गीतापति भगवान क्यों बन के बैठ जाए? तो इसका यही ना हो जाएगा, यानी बाप की प्रतिष्ठा में आगे जाएगा या क्या होगा? बाहर लाएगा ना, बाहरी मौसम आ जाएगा। अभी अभी बाहरी मौसम है बिहार में, प्रकृति आग उगल रही है, प्रकृति आग उगल रही है, बरसात नहीं हो रही है। वो तो स्थूल बात हो गई। प्रकृति की बात कर रहे हैं, प्रकृति की बात करिए। हिसाब लेगा कि नहीं लेगा? अभी अपने हिसाब किताब होता है, प्रकृति हिसाब। वह स्थूल बात हो गई, तो सूक्ष्म बात क्या है? ये तो स्थूल बात है, तो सूक्ष्म बात क्या? बात है अवस्था बढ़िया बन जाए, जो देखे चेहरों में चमक दिखाई पड़े, है हमारा झंडा ऊंचा हो गया। अभी तो जाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाने के लिए तो उल्टी ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं, मुंह लटका के आ जाते हैं। वो कुछ भी करें, वो कुछ भी करें, लेकिन हमारी अवस्था में कोई असर न, हमारी अवस्था में कोई असर न पड़े, चेहरा चमचमाता हुआ बना रहे। हम अगर उनके सामने उदास हो गए उनकी बातें सुन करके, इसका मतलब हम उनके दास दासी बन के रहे हैं, हम उनकी प्रजा बन के रहे। हम क्यों प्रभावित हो? जो प्रभावित होते हैं वो प्रजा बनते हैं ना, है? बनते हैं। तो अगर हम उनकी बातें सुन करके प्रभावित होकर के आ जाएं तो इसका मतलब क्या हुआ कि 63 जन्मों में हम उनकी प्रजा कहीं न कहीं बन करके रहे हैं। अच्छा, वो भी तो अपना ही अंग है, हैं? ब्रह्मा कुमारी संस्था भी तो अपना ही अंग है। वो रावण तुम्हारा अपना अंग है। सीढ़ी के चित्र में जो भक्ति मार्ग के आडंबर कर रहे हैं, वो सीढ़ी का चित्र एडवांस में समझा कि नहीं समझा? जो भक्ति मार्ग के आडंबर कर रहे हैं वो तुम्हारा अपना अंग है। भक्ति आती है रावण से और ज्ञान आता है राम से। तुम्हारा अपना अंग कौन सा है?
ज्ञान है? ज्ञान है। फिर राम बाप की औलाद हो, रावण की औलाद हो? रावण की औलाद हो तो अंग हो। रावण राज्य खलास करना है या अंग को संभाल के रखना है? अंग का पोषण करना है? नहीं, पोषण तो नहीं करना है। रावण राज्य तो खलास होने वाला है। रावण राज्य मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। क्लास कब होंगे बाबा? इतने दिन तो देखो हो गए दिन से कष्ट। आपसे तैयार हो गए। कब होंगे इसका मतलब दिल शिकस्त हो रहे हैं, थक गए हैं, हार नहीं मान रहे हैं। अरे ड्रामा में जो नूद है तब होंगे। ड्रामाबाजी भी तो कुछ होने दो, नहीं तो नंबर कैसे बनेंगे? कैसे पता चलेगा ये बुलंद है, ये अव्वल नंबर है, ये लास्ट नंबर है, ये मध्यम नंबर है? खाना करने का जो समय है कब तक है? नहीं, कैसे में बाप सुने हैं दिव्य गुणों का जो धारणा करने का जो समय है वो कौन सा समय बताया? मतलब वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, वहीं पर मतलब कि स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद कोई चाहेगा दिव्य गुणों का धारण करने का? जब लड़ाई शुरू हो जाएगी दिव्य गुण धारण कर पाओगे? जब मारा मारी खून खराबा चारों तरफ होना शुरू हो जाएगा तो दिव्य गुण धारण करने का टाइम मिलेगा? तो 2.5-3 साल की अढ़ाई 3 साल के टाइम बताया। आज 2.5-3 साल का टाइम बताया था। 2.5-3 साल मुरली में 2.5-3 वर्ष का अव्यक्त वाणी में बताया हुआ टाइम है। अव्यक्त वाणी बताते रहते हैं 6 महीने, फिर बढ़ा देते हैं 1 साल, फिर बढ़ा देते हैं और 2 साल। 3 महीने दिए थे, अब हाँ। 6 महीने कर दिए। और